नाच कूद देखने की यदि इच्छा नहीं है आपकी, नाटक नौटंकी में जाने का मन नहीं, हीरो हीरोइन के पिक्चर सीरियल ये सब देखने की इच्छा नहीं है, गंदे गीत गाने का बिल्कुल मन नहीं है, सुनने का मन भी नहीं है, तो समझना कि तुमने माया को पूर्ण रूप से जीत लिया है। अब तुम मनुष्य के रूप में, नर के रूप में नारायण हो, ये नारी के रूप में नारायणी है, और आप जहाँ रहोगे वहाँ सुख भी रहेगा, सफलता भी रहेगी, शांति भी रहेगी, उन्नति भी रहेगी और आपका सम्मान भी रहेगा। उन गानों को मत सुनो जो गाने आपके मन को चंचल करते हैं, उन शब्दों को मत सुनो जो आपके संस्कार बिगाड़ते हैं। मैं कल एक कहानी सुना रहा था कि फ्रांस का एक लड़का दौड़ता हुआ जा रहा था। सुना रहा था नहीं? सकरी गली थी, मोड़ था, उधर से एक लड़की फलों की टोकरी रखकर सिर पर आ रही थी, उससे वो टकरा गया। लड़की के सिर पर रखी हुई टोकरी नीचे गिर जाती है और फल लुढ़क करके नाली में चले जाते हैं और लड़की टोकरी पकड़कर बैठकर रोना शुरू करती है। वो लड़का डर करके भाग जाता है, सोचता है रुकोगे तो पहचान हो जाएगी, तो खाम खाम फंस जाओगे। गलती करने वाले भागने की कोशिश करते हैं, गलती करने वाले झूठ बोल करके बचने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे घर में रहने वाला कुत्ता, उसको तुम जब रोटी देते हो द्वार पर बैठकर खाता है तो बहुत खुश होता है, पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है, बड़ा चेहरा प्रसन्न रहता है। और वही कुत्ता जब घर के अंदर घुस करके रोटी चुरा कर ले जाता है तो उसकी पूंछ का सिग्नल नीचे हो जाता है और सिर भी नीचे हो जाता है और ऐसे ऐसे देखता है कोई है तो नहीं। वो समझता है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए उसका मनोबल दब जाता है, खुशी खत्म हो जाती, पूंछ डाउन हो जाती है और चुपके से भागता है जोर से। जिस घर के द्वार पर बैठकर ठाठ से रोटी खाता था, पूंछ हिला कर खाता था, कान इधर उधर घुमा कर खाता था, उसी घर की रोटी जब चुरा कर निकला है तो चुपके से झुक करके भागा है, दुबक करके। याद रखना, गलत करने से तुम्हारा मनोबल डाउन होता है, शर्मिंदा होते हो, संकोच लग जाता, डर लग जाता है। और जिसकी जिंदगी में डर है वहां सुख कहां रह सकता है। निडरता को प्राप्त होने के पश्चात सुख का जन्म होता है। आप अपने ही घर में जब रहते हो और तुम्हारे सामने जब मीठा रख दिया जाता, खाते हो, होली दिवाली में खा रहे हो मीठा, प्लेट में रख दिया गया 5 प्रकार का मीठा, प्रेम से खाते हो, धीरे धीरे खाते हो, मुस्करा कर खाते हो, हाथ धोकर खाते हो, दूसरों से कहते हो आइए तुम भी लीजिए। तुम्हारा घर है, घर में मीठा खा रहे हो, बहुत खुश हो, कोई डर नहीं है। लेकिन वही मीठा अंदर कमरे में अलमारी में रखा है और तुम अकेले जाते हो, वहाँ जब निकाल कर चुरा कर खाते हो तो तुम मुड़ मुड़ कर देखते कोई आता तो नहीं। क्या बात है तुम अपनी पत्नी से भी डर कर खाते हो और स्त्रियां अपने पति से डर कर खाती हैं। ये कितना बड़ा खतरनाक, गलत काम की यही बहुत बड़ी सज़ा है कि डर से खाना और डर से जीना और डर से रहना और डर में जागना और डर में सोना और डर में नहाना और डर में सब करना। और जिसके अंदर डर 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 हर समय डर, तो समझ लेना कबीर साहब कहते हैं डरना अच्छी बात है, लेकिन अपने ही कारनामों से अपने को ही डराते रहना ये तो बहुत बुरी बात है। इससे बड़ा और तुमको सजा क्या मिल सकता है? ये बहुत बड़ी सजा है। कितनी माताओं बहनों को देखा जाता है ये पकौड़ी बनाती है, गुलगुल भजिया बनाती है और कुछ ऐसा आइटम बना रही हैं, बीच में उसमें से एक पकौड़ी उठाकर खा भी लेती है।
जब खाती हैं तो पीछे मुड़कर देखती हैं, कहीं कोई खड़ा देख तो नहीं रहा है। देखा कोई नहीं है तो खा भी लिया और बना भी नहीं। कोई आ गया, देख लिया, पूछा क्यों खाती हो, बनाती हो और खाती हो, जूठा करती हो? उसने कहा तुमको क्या पता, चख कर देखती हूँ कि नमक ठीक है कि नहीं है। देख लिया, पकड़ लिया, पूछ लिया तो नमक चेक कर रही है। तो नमक चेक करने में तो इस तरह चेक किया जाता है। वहाँ से उठ और एक पकौड़ी खा और चेक कर, और फिर जा हाथ धोकर आ, और फिर से पकौड़ी बना, और फिर से नमक बढ़ा, और नमक बढ़ाकर फिर बना, और बनाकर फिर एक पकौड़ी ले और उठ और जाकर चख, और चख कर फिर हाथ धो। अगर राइट है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा तो और बढ़ा घटा, और फिर बना और फिर एक खा दूर जाकर, फिर हाथ धो। ये चखने का तरीका है। उसी में चख रहे हो, उसी में बना रहे हो। और उसी समय गुरु जी आ गए, संत लोग आ गए, बोले आओ महाराज आओ, आपका भी नाश्ता हो जाए, आज पकौड़ी बनी है। तो उनकी महारानी का भोग पहले ही लग चुका है, अब साधु महाराज भी भोग लगा रहे हैं। बड़ा पवित्र है पकौड़ी, क्योंकि रानी साहब भोग लगा ही चुकी हैं, पवित्र हो चुकी है। कभी भोजन को जूठा मत करो। न जाने अचानक तुम्हारे द्वार पर कौन महान पुरुष आ जाए, दिव्य पुरुष आ जाए, संत पुरुष आ जाए, भगवान रूप आ जाए, और तुम जूठा करके रख चुकी हो, तो उसको जूठा दोगी तो पाप लग जाएगा। जूठा तो केवल महान पुरुषों का खाना चाहिए, और सबका जूठा खाना भी नहीं चाहिए, खिलाना भी नहीं चाहिए। एक साधु था, साधु तो नहीं था, ऐसे बनावटी था। वो दूध में स्नान करता था, और उस दूध जो स्नान से दूध नहा करके कुंड में भर जाता था, उससे खीर बनाकर सब भक्तों को खिला देता था। भक्त लोग सोचते थे खीर है, स्वादिष्ट है, प्रसाद है, उसमें स्नान किया है, पूरे शरीर का मैल, पसीना का मैल, कान का मैल, बालों का मैल, मस्तक का मैल, दांत का मैल और कमर का मैल, टांग का मैल, और उसको सब स्नान दूध से करके उसी दूध की खीर बनाकर खिला देता था। इतना उसको पाप लग गया, पाप लग गया, पाप लग गया। याद रखना, जब आदमी के गलतियों का दंड आदमी नहीं दे पाता है, तो ऐसी व्यवस्था इस प्रकृति में बनती है कि उसको दंड कहीं ना कहीं से मिलता है। और वो दिखावटी बनावटी ढोंगी साधु भेष में ऐसे वैसे करने वाला आज आराम से वो जेल के अंदर रहता है। अब उसको कभी खीर खाने को मिलती ही नहीं है। कोई आपके ऊपर विश्वास कर ले तो क्या उसको इतना गंदा खिला दोगे आप? नहीं, कभी नहीं, साफ सुथरा। और मैं निवेदन करूंगा, जितने हलवाई हैं भारत देश के, कृपया सफाई रखें। हमारे देश के हलवाइयों में बहुत गंदगी है, होटलों में बहुत गंदगी है, जलपान घरों में बहुत गंदगी है, शहरों में गंदगी है, रेस्टोरेंट में गंदगी है, जलेबी में गंदगी है, गंदगी में गंदगी है, गंदगी ही जिंदगी है, वो जिंदगी में फिर साहिब की बंदगी है। ये सब क्या बना रहे? आपके पास में यदि पुराने कंबल हैं, आपके आसपास में गांव में कोई गरीब रहता हो, उसको कंबल दान कर दो। हर वर्ष नए कंबल खरीद कर ओढ़ लो। पुराने चप्पल जूते भी दान कर दिया करो। पुरानी घड़ी और कुर्सी मेज भी दान कर दो। गुजरात में एक भक्त ऐसा है जो हर वर्ष पूरा सामान दान करता है। वो हर वर्ष नया शिफ्ट करता है। तो मैंने कहा इतनी सेटिंग कहाँ से बिठाते हो? बोले दान जब से शुरू किया हो तभी से सब होने लगा है। दान का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मैं भी दान करता हूँ, ये मत समझना गुरुदेव दान नहीं करते। भागलपुर में ममलखा कबीर मंदिर है, वहाँ अभी अभी 1 लाख रुपये दान देकर आया। एक दयापाल नाम का संत है, सुल्तानगंज में रहता है, सुल्तानपुर या सुल्तानगंज कुछ भागलपुर के पास। 11,000 उसको दिया। कहल गांव के संत जी को आश्रम के लिए 71,000 नगद प्रदान कर दिया। अभी अभी देकर आया हूँ 10 दिन पहले। क्योंकि दान जो मिलता है उसको और दान किया जाए तो उस दान का महादान हो जाता है, महादान का पुण्य भी महापुण्य हो जाता है। और
वाणी दान भी करना चाहिए, समय दान। अभी मुझसे कोई सज्जन कह रहे थे कि कुछ लोग यहाँ से आपको समय दान देंगे हरिद्वार के लिए, भोजन परोसेंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे। मैं आपसे भी कहूँगा समय दान भी कर देना। 10 दिन आकर के कुंभ मेला में सेवा कर लीजिए। एक ललित कुमार नाम का बच्चा कल आया था प्रयागराज में, उसने 21 दिन रह करके बहुत सेवा किया था। अगर यहाँ हो तो खड़ा हो जाए। ललित कुमार शायद वापस चला गया। उसकी मुझे याद आ रही थी कि कितनी बड़ी सेवा किया है। शरीर से सेवा करने से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, और मन में सेवा का स्मरण करने से मन का शुद्धिकरण हो जाता है, और हाथों से सेवा करने से इन अंगुलियों का, हाथों का शुद्धिकरण हो जाता है, और बुद्धि से अच्छा चिंतन करने से बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है, और धन से सेवा करने से धन का शुद्धिकरण हो जाता है। और याद रखना, अन्न से सेवा करने से अन्न का शुद्धिकरण हो जाता है, और वस्त्र सेवा से वस्त्रों का शुद्धिकरण हो जाता है। और जब अपनी जमीन में हम सत्संग करने का मौका देते हैं तो हमारे खेत पात जमीन का भी शुद्धिकरण हो जाता है। जिन्होंने सत्संग करने के लिए खेत अपना प्रदान किया है, यदि यहाँ बैठे हो तो खड़े हो जाए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनका खेत है इधर आ जाओ। तुम आसपास में अलसी की फसल लगी है, मसूर लगा हुआ है, पीछे गेहूं लगा हुआ है। ये आदमी कितना महान है, अपने खेत का सब साफ सफाया करके, और गुरुदेव के सत्संग के लिए इसने इतनी जगह छोड़ रखी है। क्या इसको सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इसको मैं माला पहना दूं कि ना पहना? तुम्हें ताली बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? तो कौन मना किए है? जोरदार बजाओ फिर। क्या नाम है? कोकिल मेहता जी नाम है इनका। पहनो माला। ला, क्या नाम? नूनूलाल मेहता जी। आइए, दोनों भाई हो। ये कौन? नूनू मेहता, कोकुल मेहता, इनकी ये जमीन है। और कई लोगों की हो सकती है टुकड़ा टुकड़ा। देखो ये क्या नाम है? फनीलाल, फनीलाल जी मेहता। भंडारा भी किया है, जमीन भी दिया है। आओ, हमेशा के लिए नहीं दिया है, सिर्फ 3 दिन के लिए। चिंता मत करना, 3 दिन बाद छोड़ दूंगा, खाली कर दूंगा। जब वो लड़की रोने लगी तो लड़का रुक गया, लौटकर वापस आया, बोला इतना क्यों रोती? तो उस लड़की ने कहा कि किसी सेठ से उधार फल लाई थी, मेरी माँ अंधी है, दिन भर फल बेच करके मूलधन सेठ को लौटाती हूँ, प्रॉफिट जो मिलता है राशन खरीद कर माँ को रोटी खिलाती। सब फल नाली में चले गए, मूलधन भी चला गया, इसलिए रो रही। तो उस लड़के ने कहा मेरे घर आओ, मैं पैसे दिलाता हूँ अपनी माँ से। अपने घर ले गया, माँ को बुलाया कि माँ मेरी गलती हुई, इससे मैं टकरा गया, फल गिर गए, नाली में चले गए, ये रो रही है, इसको फल की कीमत दे दो, पेमेंट कर दो। माँ ने कहा तू रोज़ रोज़ ऐसी गलती करता है, अगर मैं फल की टोकरी का पेमेंट करूँगी तो तेरा सुबह मीटिंग का नाश्ता कैंसिल करूँगी। सुबह मीटिंग नाश्ता नहीं मिलेगा 1 महीना तक। तू राजी है? उस लड़के ने कहा कि मैं राजी हूँ। ये लड़की खुश हो जाए, मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा कोई बात। एक माँ जो अपने बच्चे को अपने आंचल का दूध पिलाती है, गाय भैंस का दूध पिलाती है, बुला बुला कर भोजन खिलाती है, वो माँ आज इतनी टाइट कैसे हो गई कि 1 टाइम का नाश्ता बंद कर रही है। और बच्चा भी कितना महान है, वो कहता नाश्ता मिले न मिले पर इस लड़की का रोना बंद हो जाए, पैसे दे दो। संस्कार मिल रहे हैं। वही लड़का, लड़की जब चली जाती है सोचता है मन में, लड़का सोचता है एक बार गलती किया तो 1 महीना नाश्ता नहीं मिला है, अब कभी गलती ऐसी नहीं करूँगा।
और उसी गलती के दंड के संस्कार से वो लड़का इतना सुधरा कि फ्रांस देश का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया। गरीब घर का लड़का था वो, और उस लड़के का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। जब राष्ट्रपति बना, घोड़े की पीठ पर सवार होकर के उसी लड़की के द्वार पर गया। उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना? तो उसने कहा, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? आई एम राष्ट्रपति फ्रांस कंट्री, मैं फ्रांस देश का राष्ट्रपति हूं यहाँ का। मेरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है और मुझे राष्ट्रपति बनाने में तेरा बहुत बड़ा योगदान है। अगर तेरी फलों की टोकरी से मैं न टकराता और फल नाली में न जाते और तुझे अपने घर से पैसे न दिलाता और मेरी माँ मुझको इतना दंड न देती, 1 महीने का नाश्ता बंद न करती, तो शायद मैं और गलतियों पर गलतियां करता चला जाता। गलतियों की सजा मिल गई जिससे मेरा सुधार हुआ, संस्कार बदल गया और जिससे मैं इतना अच्छा बनता चला गया कि आज मैं देश का राष्ट्रपति बनकर बैठा हूं। उस लड़की ने कहा कि मुझे तो भूल ही गया था वो कौन लड़का है। धन्य हो, महान हो। वास्तव में मैं निवेदन करूंगा, आपकी गलतियों की सजा यदि कोई दूसरा नहीं देता है तो अपनी गलतियों का दंड खुद लीजिए, पश्चाताप कीजिए और आप अपना सुधार कीजिए। गलतियां आपको कमजोर करती हैं